दोस्तों रेलवे की तरफ से ITI स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही हैं, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा वैकेंसी, जी हाँ, अप्रेंटिस के लिए 3000 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकल के आ रही हैं। यदि आपने ITI कंप्लीट कर ली है और अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 60 डिवीज़न में अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं। यदि एक डिवीज़न में आपकी वैकेंसी नहीं है तो अगले डिवीज़न में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी ओपनिंग तारीख 11 अप्रैल से आप ओपनिंग ऑनलाइन डेट हो जाएगी और 10 मई तक चलेगी। यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 7 डिवीज़न दिए हुए हैं, 7 डिवीज़न में अलग अलग वैकेंसी हैं, अलग अलग डिवीज़न में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हावड़ा डिवीज़न में टोटल पोस्ट की बात करें तो 659 पोस्ट आई हैं, जिसमें फिटर की बात करें तो 281 पोस्ट हैं, वेल्डर की 61 पोस्ट हैं, मैकेनिकल की आपकी 9 पोस्ट हैं, मशीनिस्ट की आपकी देखें तो 17 पोस्ट हैं, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, रेफ्रिजरेटर AC, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, मशीन टूलमैन, सबकी वैकेंसी निकल के आई हैं। तो इसमें एज ए कैटेगरी वाइज और एज ए ट्रेड वाइज भी इसको डिवाइड किया गया है। यदि आपने ITI कर ली हो और अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखें लिलो हाई वर्कशॉप में भी आपकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो 612 वैकेंसी निकल के आई हैं, जिसमें फिटर की 240 वैकेंसी, मशीनिस्ट की 33 वैकेंसी, टर्नर की 18 वैकेंसी, वेल्डर की 204 वैकेंसी, पेंटर की 15 वैकेंसी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग वैकेंसी निकल के आ रही हो, अलग अलग ट्रेड वाइज भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी भी इसमें डिवाइड किया गया है। जिसमें अगला तीसरा डिवीज़न देखें तो सेल्दर डिवीज़न है। सेल्दर डिवीज़न में आपकी टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 297 वैकेंसी हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबकी वैकेंसी आई हैं, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल CW की और इलेक्ट्रिकल G की सबकी वैकेंसी आई हैं। तो इसमें आप अपनी ट्रेड के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें कंचन पारा वर्कशॉप में टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी 187 वैकेंसी हैं। इसमें फिटर की वैकेंसी की बात करें तो 60 वैकेंसी हैं, वेल्डर की 35 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रीशियन की 66 वैकेंसी हैं, मशीनिस्ट की 6 वैकेंसी हैं, वायरमैन की 3 वैकेंसी हैं और कारपेंटर की 8 और पेंटर की आपकी 9 वैकेंसी हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग ट्रेड वाइज भी इसको डिवाइड किया गया है। अगला देखें तो हमने मालदा डिवीज़न में टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 137 वैकेंसी हैं। देख सकते हैं आपने अलग अलग ट्रेड के माध्यम से अलग अलग वैकेंसी निकल के आ रही हैं। अगला डिवीज़न दिया है आपका आसनसोल डिवीज़न, जिसमें टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें इसमें 412 वैकेंसी हैं। इसमें देखें तो इसमें फिटर की वैकेंसी 151 है। इसमें टर्नर की वैकेंसी दी हैं 14 वैकेंसी दी हैं, वेल्डर की आपको 96 वैकेंसी दी हैं। इसमें डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल का सबकी वैकेंसी दी हुई हैं। और आगे आप देखें तो जामलपुर वर्कशॉप में टोटल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 667 वैकेंसी दी गई हैं। इसमें देखें तो टर्नर की बहुत अच्छी पोस्ट निकल के आ रही है। इसमें फिटर की 251 पोस्ट हैं, वेल्डर की 218 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 47 पोस्ट और इसमें सबसे अच्छी पोस्ट हैं तो जो देखें तो टर्नर की 47 पोस्ट दी हैं, ठीक है ना। अगली दी है आपकी इलेक्ट्रीशियन की 42 पोस्ट दी हैं और डीजल मैकेनिक की आपकी 62 पोस्ट दी हैं। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 60 डिवीज़न में अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग वैकेंसी हैं, जहां आपकी वैकेंसी अच्छी है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें नॉर्मल देखें तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो नॉर्मल आपके क्वालिफिकेशन के लिए की बात करें तो इसमें आपको दिया हुआ है 15 से 24 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एज ए कैटेगरी वाइज भी आपको रिलेक्शन दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल के लिए, OBC के लिए 3 साल के लिए और 10 ईयर ऑफ द पर्सनल विद द बेंचमार्क डिसेबल कैंडिडेट के लिए भी छूट दी गई है। तो इसमें यदि आप इस 15 से 24 साल के बीच में आते हैं और इस एज ए कैटेगरी वाइज भी आपको छूट दी गई हुई है। और क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, 10वीं में आपका 50% मार्क होना चाहिए और आपने SCBT या NCBT सर्टिफिकेट दोनों में से किसी एक में ITI से पास किया है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि SCBT वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखें हम नॉर्मल फिटनेस मार्क है, जो कि आपको नॉर्मल क्वालिफिकेशन जो नॉर्मल मेडिकल होता है वो फिटनेस होना चाहिए। अगला दिया है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ नहीं है, आपको 10वीं और ITI के दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे और दोनों के मार्क्स के माध्यम से आपका एवरेज निकाल लिया जाएगा। जैसे आप यहाँ देखते थे फॉर एग्जांपल कैंडिडेट सिक्योर, जैसे 10वीं में आपके 88 इतना % दिया हुआ है और ITI में आपको 91.68% दिया। दोनों का जोड़ करेंगे और 200 भाग देंगे, जो आपका एवरेज आएगा उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। यदि आपने
8वीं से किया है तो उसी प्रकार का 8वीं की मार्कशीट की परसेंटेज और प्लस ITI की मार्कशीट की परसेंट दोनों का योग निकाल के 2 से भाग दे के आपका औसत के हिसाब से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस या आपका कैंडिडेट सिलेक्शन होगा। तो ये तो थे आपकी ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ITI अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी। यदि आपने अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है, इसमें आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय में यदि और भी अपडेट पाना चाहते हैं या ITI से रिलेटेड आप कोई भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।